दुनिया में अगर कोई सबसे मुक़द्दस मकाम है और जिसमें किसी भी फ़िरके का इख्तलाफ नहीं है, दुनिया में सबसे अजीम जो जगह है वो जगह है जिस मट्टी को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन से निस्बत है, वो मट्टी जो है दुनिया में सबसे अफजल जगह, इसमें किसी फ़िरके का इख्तलाफ नहीं। तो वो कहाँ पर है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारका जो है मदीने शरीफ में है और इस सब्ज़ गुंबद के नीचे है। ठीक है, कई लोग वहाँ जाके आ जाते हैं लेकिन समझ ही नहीं पाते कि वहाँ की तरबियत कैसी है, वहाँ का जो है आर्किटेक्चर कैसा है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आराम फरमा रहे हैं, कैसे हैं, ये सब चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये क्लिप बनाया हूँ ताकि आप लोग जाओ तो आप समझ तो पाओ कम से कम कि वहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले स्लाइड से। ये जो जगह दिख रही है आपको, ये हरे गुंबद के जस्ट नीचे जो मकाम है वो ये मकाम है। ठीक है, इसमें 3 चेंबर हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेंटर में एक लेफ्ट में और एक राइट में। अब आप इस पे गौर करिए, ये जो गोल्डन कलर का बड़ा गोला है, ठीक है, और इन 2 गोलों पर जब हम इसके सामने खड़े हैं, अगर मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, तो हमारे पीछे हमारी पीठ की जानिब किबला है। किधर किबला है? हमारी पीठ की जानिब। और हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ अपना चेहरा मुबारक करके खड़े हुए हैं। ठीक है, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कैसे आराम फरमा रहे हैं? आपका सर मुबारक इस साइड है और आपके कदमैन इस साइड है, मतलब हेड इस तरफ और फुट इस तरफ पर खड़े हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुख मुबारक है वो हमारी तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, अब इसी पिक्चर को थोड़ा जूम करके देखते हैं। ठीक है, वही वाली पिक्चर अब जूम हो गई। ठीक है, यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। चेहरा मुबारक किधर है? इधर जी, पैर मुबारक इस तरफ है। ठीक है, उसके बाद हुजूर के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। आपका चेहरा मुबारक इस तरफ है, इसके सीने में। अच्छा, उलमा का एक इख्तिलाफ भी है छोटा सा, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ उलमा का फरमाना ये भी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुख मुबारक है वो इस जगह के आसपास कहीं है। ठीक है, बाकी ये तो कन्फर्म है कि इतने ही एरिया में है। उसके बाद तीसरे नंबर में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम के सेकंड खलीफा, आप आराम फरमा रहे हैं। ठीक है, और आपके भी वैसे ही कदमैन उस तरफ है, सर मुबारक इधर है और आपका चेहरा हमारी जानिब है। सबसे पहले हम जब यहाँ पर आते हैं सेंटर में जी, तो हम इस तरफ से दाखिल होते हैं, बाबू सलाम है, यहाँ से हम दाखिल होते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है हमारे लेफ़्ट की जानिब होता है। तो अब जब हम आएंगे तो हमको ये बहुत ही नाजुक जगह है। मदीने शरीफ में तो हम बात भी करते हैं ना तो बहुत ही धीमी आवाज़ में करते हैं, क्योंकि ये दुनिया में इससे मुक़द्दस कोई जगह नहीं है, क्योंकि इसमें कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। और इसमें जो है बायज़ीद बुस्तामी और बड़े बड़े औलिया भी आते हैं, तो फरमाते हैं कि हम तो यहाँ पर सांस की आवाज़ को भी गवारा नहीं करते कि कहीं सांस लेने से भी बेअदबी ना हो जाए, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहकर एहतियात के साथ इस बारगाह में उतनी ही देर खड़ा रहा जाए जितना देर पूरा फोकस हुजूर की बारगाह में, और जहाँ फोकस हटने लगे तो हुजूर की बारगाह से आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही हम इसके सामने पहुँचेंगे तो हम सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चेहरा करके अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह वाला अलिका वसहाबिका हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह वाला अलिका वसहाबिका नूरुल्लाह, हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करेंगे। अगर इतना लंबा नहीं बोलना हो रहा है, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। ठीक है, इसके बाद जब आएंगे सेकंड नंबर पे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अस्सलामु अलैकुम या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर थोड़ा और बढ़ेंगे, अस्सलामु अलैकुम या उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 3 लोग उस सब्ज़ गुंबद के अंदर आराम फरमा रहे। इन तीनों की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद हम निहायत ही अदब के साथ वहाँ से बाहर आ जाएंगे। आप वहाँ पर जाएं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, नबी के पर सलाम भेजें। बस हर चीज़ में ये याद रखें कि अदब का दामन हमारे अंदर से कभी भी छूटने ना पाए।
कहना शाह। ये एक इलस्ट्रेटिव, एक समझाने के लिए है कि हरे गुंबद के नीचे जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ये तीनों आराम फरमा रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर के ऊपर आप गौर करिए, जो मैं आपको सुनहरी जाली दिखा रहा था ना, वो सुनहरी जाली ये है। देखिए ये गोल्डन कलर मैंने किया है, ये सुनहरी जाली है, ठीक है। अब आप इसके सामने यहाँ पर खड़े हुए थे इस जगह पे, तो देखिए ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है रोज़ा मुबारक है, ये पहला वाला। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, और उसके बाद देखिए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। इसके इर्द गिर्द एक पहले चौकोर दीवार थी, फिर कहीं काबे से मुशाबत ना हो जाए इसलिए वहाँ पर एक इस तरीके की 5 कोने वाली दीवार बनाई गई। यहाँ ट्रायंगल बना दिया गया ताकि कोई यहाँ पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ पाए। क्यों? क्योंकि किबला इस साइड है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और दीवार बनाई गई जहाँ पर पर्दा है, ये हरा पर्दा है। अभी भी आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पर रोज़ा मुबारक है ना, वहाँ पर 2 दीवार का लेयर है और उसमें ना कोई दरवाज़ा है ना कोई खिड़की है। कोई भी व्यक्ति अभी भी हुजूर की जो असल रोज़ा अनवर है वहाँ तक रसाई किसी की नहीं है, चाहे बादशाह हो या कोई भी हो, क्योंकि उसका दरवाज़ा ही नहीं है, वो पूरी तरीके से पैक्ड है। और पैक्ड है, उसके बाद क्या है, हरा कलर का पर्दा है। इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे मिराब फातिमा है, और ये हुजूर कहाँ पर दफन है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो मकान है, उनका जो रूम है उसमें, क्योंकि नबी जहाँ पर उनका विसाल ज़ाहिरी होता है उनको वहीं दफन किया जाता है और वहीं वो मदफन होते हैं। तो यह हज़रत आयशा का ये रूम था। और एक बात बता रहा हूँ आपको कि उस वक्त ये मस्जिद से बाहर हुआ करता था, ये इलाका, ये मस्जिद का हिस्सा उस वक्त नहीं था, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना, ये चेंबर को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आगे भी जी उस वक्त का खारिज मस्जिद था ये, ठीक है। और इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ अभी आगे आएगा। है दो जहाना, पढ़ता है तेरा दीवाना। देखिए जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम पुराने ज़माने में जब दफन किया गया आपको, तो कब्र मुबारक जो है कुछ इस तरीके से थी, मट्टी की थी, थोड़ा सा एक निशानदेही कुछ थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। ये हज़रत आयशा का फिर रूम था यहाँ पर जस्ट बाजू में, और ये हुजूर का ये चेंबर है, ये उनका रूम था। तो इस तरीके से था। और आज भी अंदर जो है वो पुरानी शक्ल में ही इस तरीके से मट्टी की शक्ल में अंदर में। या नबी सलाम अलैका या। ये आखिरी मकाम है जहाँ तक कोई भी व्यक्ति अभी हुजूर के रोज़े में जा सकता है। जो खुदाम खिदमत करने के लिए भी जाते हैं वो इसके आगे नहीं जा सकते। जो बड़े बड़े लोग, कई बार आप देखे होंगे कुछ नेशंस के जो हायर अथॉरिटी के लोग होते हैं वो ज़ियारत के लिए अंदर जाते हैं, इस मकाम के आगे कोई नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पर ये जालियाँ दिख रही हैं, ये पीछे वाली जालियाँ हैं, इसके मकाम के आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर जो दिख रहा है ये उसी जगह की निशानदेही की है कि हुजूर का चेहरा अनवर इसी तरफ, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का इसी तरफ, और हज़रत उमर फारूक का उसके बाद, उसी की निशानदेही की गई है। ये हरा पर्दा जो है अंदर में है। सलाम अलैका या हबीब सलाम। एक चीज़ याद रखिएगा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेंबर है उसमें 4 कोने हैं। अंदर के जो है जिसको नहीं देख सकते उसमें 5 कोने हैं, लेकिन बाहर का तो चेंबर में 4 कोने हैं। जो किबले की साइड वाला कोना है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, गोल्डन, जिसमें जालियाँ थे, सुनहरी जाली वाला, वो गोल्डन कलर का है। बाकी के 3 साइड, लेफ़्ट, बैक साइड और राइट साइड, ये ग्रीन कलर का है। इसको आपको पहचानना है। देखिए इस तरीके से ग्रीन, ये जो है बैक साइड का है, यहाँ कुरान शरीफ रखा हुआ है, ये जालियाँ हैं, ये बैक साइड का है, ठीक है। और अब जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बारगाह में जो अंदर जो हाज़िरी होती है, अंदर जो जाते हैं, वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो रूम था उस तरफ से एंट्री होती है। तो देखिए ये वो गेट है जहाँ से एंटर होते हैं, ठीक है, जो खुदाम जाते हैं, ये उसके लॉक्स है, ये उसका लॉक है, ये बैक साइड में, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हुजूर के ज़माने में हुजूर जिस जगह खड़े होकर नमाज़ पढ़ाया करते, ये वो जगह है, ये रियाजुल जन्ना के अंदर है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा उसके अंदर है। दुनिया में जन्नत सिर्फ एक ही जगह है, वो मदीने में रोज़ा रसूल के अंदर में।
यहाँ पर इस जगह पे खड़े होकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाया करते थे और इस जगह पे खड़े होकर खुतबा दिया करते थे। सीधी सी बात है, उस ज़माने में बड़ा ही उस टाइम के हिसाब से बड़ा सादा रहा होगा। और उसके बाद जैसे जैसा दौर बढ़ते गए, बादशाह आए जिसकी हुक्मरानी रही, उन्होंने जो है मॉडिफाई किया अपने हिसाब से। और ये मिंबर है जिस पे हुजूर खुतबा दिया करते थे। अब इस मिंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक मिंबर इंपॉर्टेंट है। मदीने जाना मेरा माजरा सुनाना। ठीक है, ये देखिए, मैंने बताया ना आपको, इस मिंबर को ध्यान से देखिए। ये मिंबर है, ठीक है, ये मेहराब है हुजूर की। और ये देखिए यहाँ पर हल्का सा ग्रीन गोल्डन दिख रहा है साइड का, मतलब ये तो जो रेक है वो गोल्डन है, बाकी देखिए ये ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन। मैंने आपको बताया था कि हुजूर के रोज़े के 3 साइड ग्रीन जाली, नहीं वो पर्दा अंदर है, लेकिन जो जालियाँ हैं वो ग्रीन है, एक तरफ गोल्डन है। तो ये एक साइड है, जो हमने सुनहरी जाली देखी थी वो उस तरफ है, ठीक है। तो हुजूर ने फरमाया था कि मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक जो बीच का जो हिस्सा है वो जन्नत की बागों में से एक बाग है। एक नात का एक लाइन भी है ना कि आपके घर से लेकर आपके मिंबर तक आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, जो मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, नाज शरीफ है। तो उसमें यही है कि आपने फरमाया कि मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक जो जगह है वो क्या है, रियाजुल जन्ना है। दुनिया में जन्नत का हिस्सा अगर कहीं है तो ये है। अब इसमें नमाज़ पढ़ने का सिर्फ एक ही मौका आपको मिलेगा, एक ही बार एंट्री होगी आपकी सफ़र में, ठीक है। स्लॉट मिलेगा वहाँ से, उस स्लॉट के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से हमको जाना है, और उस टाइमिंग में एक ही बार मौका मिलेगा। अब क्या होगा, आप वहाँ से एंटर करें और आप सोचे बढ़िया मैं तो बहुत अच्छी जगह है, मैं नमाज़ पढ़ूंगा, यहाँ पर पढ़ूंगा नमाज़, और गार्ड सोचेगा कि आपने तो नमाज़ पढ़ ली, अब सीधा बाहर कर देगा आपको। इसीलिए सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा प्लान है वो क्या है, जैसे ही आप एंटर करें इस जगह पे, जहाँ मौका मिले नमाज़ पढ़ लो। नमाज की हालत में तो गार्ड भी नहीं ढकेलेगा। फिर जैसे ही मौका मिला आगे 2 कदम पड़े, फिर वहाँ नियत कर लो। जितने बार तक गार्ड धक्के मार के ना निकाले आपको, और किसी को तकलीफ नहीं देना, लेकिन तब तक आप नमाज़ पढ़ते रहिए जितना मौका मिले। पहले ये ओपन था, जितना चाहे उतना बैठ सकते थे, पर भीड़ बढ़ गई तो अब स्लॉट सिस्टम हो गया है। इसलिए इस जगह को ध्यान से देखिए। जब आप औरतों को भी आने का मौका मिलेगा तो आप जो है जितना हो सके नफिल नमाज यहाँ पर पढ़िए, और फिर यहाँ से आपको निकल के हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ करने का भी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। ये बाहर का ही फ़ोटो आप लोग बहुत देखते हैं, इंशाअल्लाह आप माथे की आंखों से देखेंगे, है ना। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ अगर, तो इस दीवार के जस्ट पीछे सुनहरी जाली है। इसको दिखाने का मकसद यही है कि इस दीवार के जस्ट पीछे सुनहरी जाली है, और किबला किस साइड होगा, इस साइड। मतलब अगर आप यहाँ खड़े हैं तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक आपकी जानिब है। इसीलिए आप देखते हैं बहुत सारी वीडियोस आती है जिसमें कोई नात पढ़ रहा है, कोई सलाम पढ़ रहा है, इसी मखसूस जगह पे खड़े होकर क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हुजूर का जो चेहरा मुबारक है वो मेरी जानिब है, तवज्जो इस जानिब है। सिर्फ 2 मीनारें मस्जिद नबवी में जो ऐसी हैं जो कदीमी है, जो पुरानी मीनारें तुर्कियों के ज़माने की है। एक ये मीनार और दूसरी ये मीनार। ये करीब 580 साल पुरानी है और ये लगभग 480 साल पुरानी है। तो जब भी आप जाएंगे तो इस बात पे भी गौर करिएगा कि कितनी पुरानी ये 2 मीनारें हैं। उसके बाद अलावा जितनी पीछे मीनारें हैं ये सब एक्सपेंशन का हिस्सा है, सब नहीं है। बस ये और ये बहुत पुरानी मीनार है, ठीक है। अच्छा, ये सिल्वर वाला डोम देख लीजिए। आज जो इमाम नमाज पढ़ाता है, आज जो इमामत होती है वो इस सिल्वर डोम के नीचे से होती है। पढ़ता है तेरा। ये अंदर में चबूतरा है, वहाँ पर इस तरीके का अम्ब्रेला लगाया गया है। वर्ल्ड में अपने आप में अनोखा है। अब देखिए हम थोड़ा ऊपर से देख रहे हैं इसको। ये हिस्सा अब आपको दिख रहा है हुजूर का रोज़ा, ये वाला हिस्सा। पहले ये मस्जिद का हिस्सा नहीं था, यहाँ पर था हिस्सा, लेकिन बाद में फिर इसको भी मस्जिद के अंदर शामिल कर लिया गया। और अब जो नमाज़ होती है, देखिए सिल्वर वाला डोम दिख रहा था आपको, यहाँ से होती है। और ये पूरा मस्जिद नबवी है। देखिए बहुत सारे यहाँ पर अम्ब्रेलाज दिख रहे हैं। वर्ल्ड में अपने आप में अनोखा जो अम्ब्रेला है वही है, ठीक है। ये थोड़ा और ऊपर से, और कमाल की बात आप इस पे ताजुब करेंगे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने में जितना बड़ा मदीना शहर था, आज तो उतनी बड़ी सिर्फ मस्जिद नबवी है।
सोचिए उस ज़माने में जितना बड़ा मदीना शहर था, आज उतनी बड़ी सिर्फ मस्जिद नबवी है। और जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है वो मदीना के आउटस्कर्ट्स में हुआ करता था, बाहरी इलाका हुआ करता है। लेकिन आज देखिए ये जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है, देखिए ये, और आज बिल्कुल लगा हुआ है। ये हुजूर का रोज़ा, ये मस्जिद नबवी, इस तरफ किबला है, इस तरफ देख के सब नमाज़ पढ़ते हैं। ये हाईवे जा रहा है, अभी सलाम अलैका ये जन्नतुल बकी है या कब्रिस्तान। हुजूर के कदमैन इसी तरफ है, और हुजूर के कदमैन इसी तरफ है, और इसी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में बहुत मुक़द्दस लोग दफन है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहीं दफन है, हज़रत इमाम हसन यहीं पर दफन है, कई हज़ारों के तादाद में सहाबाए कराम, बड़े बड़े मुक़द्दस औलिया और अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा जो है यहाँ पर दफन है। तो इंशाअल्लाह यहाँ भी हाज़िरी होगी, इनकी बारगाह में ही सलाम अर्श करेंगे। या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह। कसरत के साथ आपको वहाँ पर बिल्ली देखने मिलेगी। हुजूर बिल्लियों से बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे, तो बहुत सारी तादाद में आपको वहाँ पर बिल्लियाँ भी देखने के लिए मिलेंगी।